तो लाइट मोड वापस करके रख दें। प्राइवेसी सेटिंग करना है तो यहाँ आकर के पढ़ो और देखो करो इसमें आकर के। तो बेसिकली इसमें आकर के आपको इनेबल मोंगोडीबी शेल को कर देना है, ताकि इस शेल मुझे यूज़ करना है यहाँ से नहीं। अब इसको करने के बाद यहाँ पे देख लिए कि क्या हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है, उसको कॉपी करना, कनेक्शन इन्फॉर्मेशन देखना, ये सब कुछ बता चुके हम लोग। अब आओ यहाँ कॉपी करके ये करेंगे कि थोड़ा सब्र करेंगे अभी, और बाद में जब पाइथन से के थ्रू यही काम करना हो, पीएचपी के थ्रू करना है, तो हम बताओगे ना कि क्या पाथ है मोंगोडीबी सर्वर का। तो कॉपी करके ये कर सकते हैं कि जब पाइथन के थ्रू मोंगोडीबी को यूज़ करना हो, पीएचपी के थ्रू मोंगोडीबी को यूज़ करना हो, या जावास्क्रिप्ट के थ्रू मोंगोडीबी को यूज़ करना है, तो वहाँ पे हमें पाथ बताना होता है मोंगोडीबी सर्वर। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम कॉपी करके रखें। अगर हमको एग्जैक्टली एड्रेस पता है लोकल होस्ट कोलोन 27017, तो भी कर सकते हैं, यही डालना होता है और क्या है, कुछ और बड़का चीज़ नहीं है ये। यहाँ से अपने क्वेरीज के लिए टैब खोल सकते हो, यहाँ से परफॉर्मेंस मॉनिटर खोल सकते हो, देख सकते हो कि आपने कितना इंसर्ट क्वेरी चलाया, कितना क्वेरी चलाया, अपडेट क्वेरी कितना चलाया, डिलीट क्वेरी कितना। तो ये होता है बेसिकली एडमिन पैनल के लिए, तो एडमिन देखेगा बैठ करके बस यहाँ से कि यूजर्स कितना इंसर्ट क्वेरी चला रहा है, कितना अपडेट क्वेरी चला रहा है, ये सब कुछ उसको दिखते रहेगा। एक डायनेमिक उसको डैशबोर्ड बना के दे दिया गया है। ये तो परफॉर्मेंस के लिए था। यहाँ जा कर के आप देख सकते हो कि टोटल कितने डेटाबेसेस हैं। यहाँ से डेटाबेस नेम को आप सेलेक्ट कर सकते हो, साइज़ के हिसाब से, कलेक्शंस के हिसाब से, जो भी है यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल जितने भी डेटाबेस बनाया हुआ मैं, वो पूरा डेटाबेस यहाँ पे दिख रहा है। ये दिखा रहा है कि उसमें कितने कलेक्शन है, कितने उसमें रिकॉर्ड्स हैं, ये सब कुछ नहीं। काहे नहीं दिखेगा, रिफ्रेश करो एक बार, एकदम हाँ दिखेगा। क्या है, माई डीबी नहीं है इसमें, दो कलेक्शन नहीं दिखा रहा है, एक एम्प्लॉय और एक स्टूडेंट दिखा रहा है। यहाँ से स्क्रॉल करके देखो, बेसिकली 3 चीज़ को एक साथ दिखा रहा है ना एक ही छोटे स्क्रीन पे, इसलिए लग रहा होगा। तो ये डेटाबेस आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब आइए, अगर इसमें से किसी डेटाबेस को हटाना है सपोज, अब जैसे मुझे ये हबनेट वाला डेटाबेस को हटाना है, कैसे हटाएंगे? तो किसी डेटाबेस को हटाने का क्या तरीका होता है, डेटाबेस को ही अगर हटाना हो तो आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। नाम पूछेगा बस आपसे, ग्राफिकल मोड में अभी बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ बस हबनेट लिखेंगे और ड्रॉप डेटाबेस कर देंगे, ख़त्म। क्या, डेटाबेस हबनेट ड्रॉप, डेटाबेस डिलीट हो गया। अब हम चाहते हैं डेटाबेस नहीं, कलेक्शन को डिलीट करें। कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है? तो कलेक्शन यहाँ टेबल को कहते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉप कलेक्शन कर दें, तो पूछेगा किस कलेक्शन को मिटाना है, तो क्या डालें आप? हाँ लिखता है, GUI मोड एकदम बच्चे के लिए ही होता है, ये पढ़ के कीजिए, नहीं भी अगर पहले से आता है तो भी। लेकिन कमांड मोड होता है एक्सपर्ट के लिए, कि अगर आपको पता है क्वेरी प्रॉपर, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। तो कल डेटाबेस देखना, मिटाना, कलेक्शंस को देखना, मिटाना। अब ज़रा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, यही ना। अगर मान लीजिए कि कोई नया डेटाबेस हमको बनाना है वापस से, तो क्या करेंगे? ये ग्राफिकल मोड की अभी बात कर रहा हूँ मैं, कोई अभी CY नहीं यूज़ किया है, एक भी सिंगल नहीं। क्रिएट डेटाबेस, यहाँ डेटाबेस का नाम डालना होता है। अब डेटाबेस जब बना रहे हैं तो साथ में क्या डालना होता है? कलेक्शन का नाम, मतलब टेबल का नाम। मान लीजिए यहाँ हम एक कलेक्शन का नाम डाल देते हैं एम्प्लॉय, डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो हबनेट नाम का एक डेटाबेस बन गया, उसके अंदर एम्प्लॉय के नाम से क्या बन गया, एक कलेक्शन भी बन गया। अब नहीं, तब तक नहीं दिखेगा। बहुत बढ़िया। अब एम्प्लॉय का स्पेलिंग मुझे थोड़ा चेंज करना है, EMP कर देना है। क्या इसका नाम बदल सकते हैं? जी हाँ, रीनेम कलेक्शन, और इसका नाम बदल के EMP कर देना चाह रहे हैं। यस लीजिए, बदल करके आप EMP कर लिए, तो नाम बदलना भी हो गया। नहीं, अब इसके अंदर मुझे कुछ रिकॉर्ड्स डालने हैं। क्या करना है? रिकॉर्ड डालना है। तो रिकॉर्ड डालने का 2 तरीका होता है। एक तो कहीं से रिकॉर्ड को लाइए पुल करके, या फिर आप टाइप कीजिए, 2 ही बात होगी ना। रिकॉर्ड डालना है तो या तो कहीं से पुल करके लाइए या फिर टाइप कीजिए।
हम दोनों चीज़ यहाँ ऑन रिकॉर्ड बता दे रहे हैं। अगर रिकॉर्ड कहीं से पुल करके लाना है तो इंपोर्ट जेसन और CSV फाइल पे चलेंगे। अब ऑलरेडी हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, CSV फॉर्मेट में डेटा है, एस डेटा के नाम से। ये वाला नहीं है तो क्या दिक्कत है, कॉमा सेपरेटेड है ना, बस काफ़ी है। इंपोर्ट कर दिए, आ गया सारा 6 का 6 डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए यहाँ से देखा जा सकता है, मैं इतना विजिबिलिटी एरिया बढ़ा दे रहा हूँ इसको। टोटल कितना रिकॉर्ड है? 6, एक किरण का, एक रोशन का, एक दीपू का और एक दीपू का, एक सिट्टू का और एक रूबी का और गुलशन का। तो 6 रिकॉर्ड है। अब इसमें मान लिया जाए कुछ रिकॉर्ड और हम डालना चाह रहे हैं, डायरेक्ट टाइप करना चाह रहे हैं, तो जिसका नहीं है उसका हम डाल देते हैं अभी। लेकिन हाँ, कुछ सिमिलर भी रखेंगे ताकि सर्चिंग थोड़ा इजी हो। लाइक वेबडी में 2 है, वेबडी में 3 है इनफैक्ट, एडीसीए में एक और डाल देते हैं कम से कम। तो चलिए, एक रिकॉर्ड डालने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट डॉक्यूमेंट। अब इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे जब क्लिक किया, कुछ नहीं करेंगे तो भी एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेगा, उसमें सिर्फ आईडी होगा, नथिंग मोर। लेकिन हमें कुछ डालना अगर है तो यहाँ कॉमा लगाइए, कॉमा लगा करके की वैल्यू पेयर के रूप में डाल दीजिए आप। तो की वैल्यू में क्या डाल देते हैं, नेम, और उस ये हुआ की। अब वैल्यू क्या डाल देते हैं, काजल, कॉमा डालेंगे यहाँ पे, और काजल के बाद फिर इसका क्या डाल देते हैं, कोर्स क्या डाल देते हैं इसका, ADCA। चलिए ADCA डाल देते हैं। और कुछ और कॉमन एट्रीब्यूट क्या रखा जाए, कॉमन क्या, इसका फ़ोन नंबर डाल देते हैं, या इसका एज डाल देते हैं, एज डाल देते हैं। क्या क्या बोली, क्या चाहता है, चाय वाय न मिले तुमको रोज की तरह। एज के बाद क्या था, फ़ोन नंबर डाल दें। मान लो इसका फ़ोन नंबर ये प्रॉक्सी है, इसको ओरिजिनल समझने की भूल ना करें। और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो एक रिकॉर्ड नया डल गया, किसका, काजल का एक रिकॉर्ड डल गया। सही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करना भी हो गया। अब मुझे किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड को सर्च करना है। यहाँ तक तो कंप्लीट। रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा ये जो रिकॉर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात है, डिस्कस कर लें। अगर रिकॉर्ड में कोई चेंजेस करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो हम चाहते हैं दिखे, इसके लिए यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे। और अगर ये वाला जो पैनल दिख रहा है, यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो डेटाबेस कोई नया ऐड होगा या डिलीट होगा तो वो अपडेट होकर के यहाँ पे दिखेगा। वो रिफरेंस तो फिक्स रहता है। हाँ। अब यहाँ से जो है, अभी ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, अभी ये की वैल्यू पेयर के रूप में दिख रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में दिख रहा है। ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये जेसन फॉर्मेट में दिखेगा। किस फॉर्मेट में दिख रहा है, जेसन फॉर्मेट में दिख रहा है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेबलर फॉर्मेट में दिखेगा। और टेबलर फॉर्मेट में भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाना है मुझे अपने वेबसाइट में भी, कि एडिट के लिए एक बटन दे दिया है, देख रहे हो, इस पर क्लिक करेगा तो एडिट मोड में लेके चला जाएगा। क्या एडिट करना है वो बताओ आप, देख रहे हो। और इस पर क्लिक करेगा तो कॉपी कर देगा, इस पर क्लिक करेगा तो क्लोन करेगा, और इस पर क्लिक करेगा तो डिलीट कर देगा। तो अलग अलग फॉर्मेट है यहाँ पे। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइंड। अब फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, कुछ क्वेरी लिखना पड़ेगा। ऐसे फाइंड करेंगे तो सबको दिखाएगा। अच्छा, ये जो डेटा, इस डेटा को आप कहीं भेज भी सकते हो, पता है। ये डेटा जो है, मान लो यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है ये, तो इस डेटा का यहाँ क्या करेंगे हम,
देखो डेटा का एक्चुअल में फाइनल यूज क्या है? किसी भी डेटा का फाइनल यूज होता है रिपोर्ट बनाना, उसके विजुअल्स तैयार करना। किसी भी डेटा का, जैसे कोई बोलेगा कि कोई एक पेड़ है जिसपे फल लगा है, तो फल का अंत क्या है? कोई इसको खाएगा, वही ना उसका अंत है। तो उसी तरीके से एक डेटा का अंत क्या है? डेटा का अंत है कि उस डेटा को यूज करके हम अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स तैयार करें, उसके अलग अलग तरह के विजुअल्स तैयार करें, जिस विजुअल्स को देख करके जो थिंक टैंक है या कंपनी के जो टॉप के बंदे हैं वो उसके इनसाइट को समझते हुए नया कोई स्ट्रैटेजी या नया कोई डिसीजन ले ताकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सके या कंपनी के लिए कोई नया पॉलिसी तय कर सके। अल्टीमेट गोल यही होता है किसी भी डेटा को रखने का। तो अगर मान लो यहाँ मुझे विजुअल्स तैयार करने हैं तो बना सकते हैं क्या मोंगोडीबी में ना। तो विजुअल्स के लिए हमें ले जाना पड़ेगा किसी बिजनेस टूल में। कहाँ ले जाना होगा इसको? किसी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में। अब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल का अगर कोई नाम पूछे कि जो कंपनी में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है आज के डेट में, तो टैबलू, पावर BI, चौंकना नहीं है, समझना है और इसको याद रखना है। टैबलू और पावर BI ये बड़ा दो पॉपुलर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा साइंटिस्ट के द्वारा, डेटा एनालिस्ट के द्वारा अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स और विजुअल्स तैयार करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो अब मान लो कि इसी को हमें एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्सपोर्ट क्वेरी रिजल्ट, एक्सपोर्ट द फुल कलेक्शन, पूरा का पूरा मुझे भेज देना है। तो क्या करेंगे? अब जब भेजने की बात आएगी तो यहाँ पे दो बातें पढ़िए ध्यान से, जेसन और CSV। तो जेसन ही यूज करना बेहतर होगा बिकॉज जेसन क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटा फॉर्मेट है। एडवांस जेसन में जाओगे तो ऑप्शन पूछेगा डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, क्या एग्जाम्पल होगा, रिलैक्स्ड होगा, क्या लेना है। तो डिफ़ॉल्ट जेसन ही बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और उसका साइज भी इतना बड़ा है कि हमारे पास उतना डेटा है ही नहीं, इसलिए कोई टेंशन नहीं। हम यहाँ क्या लेंगे? डिफ़ॉल्ट जेसन ही रहने देंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब पूछेगा कहाँ भेज दो जेसन फॉर्मेट में मैं इसे, तो हबनेट के अंदर इसी नाम से कर दें, कर देता हूँ। अब आप देखोगे अगर डेस्कटॉप पे जा करके तो आपको यहाँ पे हबनेट EMP फाइल दिखने लगा, एक जेसन का फाइल है। अगर इसको हम किसी नए डेटाबेस में लाना चाहेंगे तो आराम से ले जा सकते हैं, या नए जगह पे ले जाना चाहें जैसे पावर BI वगैरह हो गया, एक्सेल वगैरह हो गया, कोई वेबसाइट पे ही इसको शो करना हो वहाँ ले जा सकते हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो बेसिक्स बातें हो गई सारी। ये डेटाबेस कौन कौन सा खुला हुआ है, अभी किस कलेक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं हम। अब रही बात कि MongoDB में तो कुछ GUI बेस्ड हम लोग काम करना सीख लिए, अब हम लोग कुछ काम करना सीखते हैं किससे? हाँ, MongoDB शेल पे काम करना। देखो यहाँ Mongo SH लिखा हुआ है, Mongo SH से कुछ काम करना हम लोग सीखते हैं। कैसे करेंगे? पहला काम कि अगर मुझे देखना है कि कितने डेटाबेस हैं तो क्या लिखना पड़ेगा? सो DBS। जैसे सो DBS लिखिए तो यहाँ पे क्या दिखा दिया कि इतने सारे डेटाबेस हैं, अभी एडमिन है, कॉन्फ़िग है, हबनेट है, लोकल है, फलाना है, ये इस तरह सारा कुछ। अब मुझे हबनेट के अंदर चलने हैं, अभी हम करंटली किस डेटाबेस में है मुझे ही वो देखना है। ओके, अब रही बात, हाँ हम यहाँ पे बैठे थे वो काम ही भूल गए थे, अभी वापस याद आ गया तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। आप लोग भी चाहो तो इसको इमिटेट करो और बना सकते हो आप। कोई ग्राफ नहीं, अभी एक सवाल था कि याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए तो एक बार तो लिखना ही पड़ेगा पहली बार। अब जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं शो DBS, करेक्ट, अब यहाँ पे लिख लेंगे, क्या करेगा ये? हाँ, टू शो ऑल MongoDB databases। बस हुआ या नहीं बताओ? शो DBS लिख लिए, काम हो गया हमारा। अब अगर थोड़ा इस तरह का डिज़ाइनर भी रखना है तो रख सकते हैं, हटाना है तो हटा देंगे। शो DBS का काम ये रहेगा।
अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे, वापस आ जाते हैं अपने यहाँ पे, आ गए। अब हम लिखते हैं CLS। क्या लिखते हैं? CLS। अब हम इसको भी चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। ये जो हमने CLS लिखा, इसको यहाँ से क्या कर लूँ, कॉपी कर लिया। कहाँ पेस्ट करेंगे इसको? ऑब्वियसली यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कहाँ चला गया? Ctrl+Z, एंटर, Ctrl+V। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। CLS क्या करता है ये? तो क्लियर द, हाँ, MongoDB MongoDB शेल को ये क्या करता है? क्लियर करता है। ये लिख लिए। अच्छा, ऐसा ये अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा लग रहा था? अलग अलग अलग। हाथी में बना दीजिएगा सर। हाथी में मतलब? हाथी में वो डाट वो हो तो गया नहीं दीपू, ठीक तो लग रहा है, याद भी रहेगा। ये जैसे लिख लो, आपकी मर्जी। अब इसके बाद यहाँ से आ जाएं। नेक्स्ट क्या करना है? CLS के बाद अब मुझे किसी डेटाबेस को ओपन करना है या क्रिएट करना है। किसी डेटाबेस को ओपन करना है या क्रिएट करना है, तो यूज़ होता है। उसके लिए क्या होता है? यूज़। और उसके बाद क्या लिखेंगे? डेटाबेस का नाम। अगर मान लीजिए कि अभी हम हबनेट लिखेंगे, या मुझे देखना है कि अभी करंटली किस डेटाबेस पे हैं, मुझे पहले ये देखना है, तो लिखेंगे DB। DB बताता है करंट डेटाबेस का नाम। क्या बताता है? DB बता दिया कि करंटली हम किस डेटाबेस में हैं, MyDB में। तो हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कॉपी, और कहाँ डाल दूँ जा करके? Ctrl+V, Ctrl+Z, Ctrl+V, DB। DB का काम क्या होता है? टू शो द करंट डेटा बेस। लिख लोगे? चलो तो आ जाओ, आओ इस पे। आओ दीपू। तो इसको अपना लिख लेगा, हम बोलते जा रहे हैं, या इनफैक्ट यहाँ लिखा हुआ है ये। अब लिखते हैं यूज स्पेस डेटाबेस का नाम। क्या लग डेटाबेस क्या बना दे? जैसे मान लीजिए हबनेट में ही आपको अभी काम करना है, तो लिखेंगे हबनेट। अब हबनेट लिखेंगे तो बनाएगा नहीं, बिकॉज है पहले से, तो ओपन कर देगा। और नहीं रहेगा तो उसको बना देगा। आ गया सर। अब शो कलेक्शंस। सो कलेक्शंस किसके लिए? ये देखने के लिए कि इस डेटाबेस में कितना कलेक्शन बना हुआ है। कितना? तो एक ही कलेक्शन है अभी। DB डॉट शो अति देखने के लिए सर डेटा अंदर कितना डेटा है? रिकॉर्ड देखना है। हाँ, तो ऐसे फाइंड करते थे ना। हाँ, तो लिखो ना, उसके लिए अलग तरीका है। उसके लिए लिखो DB डॉट हाँ, स्टूडेंट या EMP ना सर? पहले MP डॉट फाइंड। डेटाबेस, फिर कलेक्शन, फिर डॉट फाइंड। अब यहाँ जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सब का सब रिकॉर्ड दिख रहा है। यही है कमांड DB डॉट EMP डॉट फाइंड। फाइंड। इसको थोड़ा और ऊपर खींच करके ला। जब सारा काम यहीं से कर रहे हो तो इसको और ऊपर ले जाओ, ले जाओ, ले लो, बस बस। हाँ, फाइंड के लिए अप एरो की दबा दो, कमांड आ जाएगा लिखा हुआ DB डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड। लेकिन इसमें जो भी रिकॉर्ड दिखा रहा है वो सुंदर बना करके, मतलब उसको डेकोरेट करके नहीं दिखा रहा है।
भी एक फंक्शन है तो लास्ट में पेयर ऑफ स्मॉल है। नोटपैड वाला फाइल भेज देना रोशन। जा ज़्यादा खुश करना था सबसे बढ़िया था, जो कमांड डाल रहे थे यहाँ से कॉपी करते, एमएस वर्ड खोल ही दिए तो वहाँ पेस्ट करते, एक लाइन को जोड़ना था, उसमें अच्छा नोट्स बन जाता है। उसको देरी हो रहा था सर। सर वो तो कर ही रहे थे। फाइंड करेगा तो वहाँ सेलेक्ट करते स्ट्रक्चर यहाँ तो कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो फिर बातें करें। आगे बढ़े। यस सर। पहुँचा ना तक क्रिएट कलेक्शन व्यू डाटाबेस होएगा। इसके अलावा जो फाइंड किए हो ना, अब मुझे सिर्फ वैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है जो कि मान लो सिर्फ एडीसीए में कितने स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड देखना है। क्या ये क्वेश्चन जेन्युइन बनता है? तो ये सिर्फ वैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है जो एडीसीए में। तो क्या लिखेंगे? db.student.find और उसमें पास करेंगे की को। स्टूडेंट होगा ना सर, हबनेट में है तो ईएमपी होगा ना। हाँ सॉरी, ये कलेक्शन फाइंड वन करेंगे तो एक ही रिकॉर्ड को उसको इतना बार ऊपर नीचे किया कि अब उठाने के उसका भी टच नहीं किया आपने। देखो अपने आप को उसको हटा ही देते पूरा, तो डायरेक्ट हो जाएगा सर। फाइंड पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट फाइंड वन करेंगे करेंट कौन सा दिखाएगा? बस जो पहला काउंट मिलेगा उसमें। जैसे फाइंड वन लिखो जी, बिना कोई कंडीशन का फाइंड वन लिख के देखो, पहले रिकॉर्ड को दिखाएगा बस। बस एक रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड क्या मिला? किरण। तो टॉप में फर्स्ट आएगा। अब मान लो मुझे फाइंड तो करना है, लेकिन वैसे रिकॉर्ड को फाइंड करना है जिसका एडीसीए कोर्स है। तो यहाँ की नहीं उसको रहने दो, वन और मेनी में अंतर भी समझाना जरूरी है। वन के अंदर ही लिखेंगे की वैल्यू, तो की डालो, क्या डालोगे? की कोर्स कोर्स। और हमेशा याद रखो कि की वैल्यू जब भी लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट में, इसको नहीं लिखना है डबल कोट्स में, कोर्स को नहीं लिखना है। हम कोर्स को डबल कोट्स में नहीं करना है। एडीसी को डाल को एडीसी में जो पहला स्टूडेंट था उसी का रिकॉर्ड दिखाया नहीं। अगर एडीसीए के बदले हटा दो, शायद लग रहा हो कि पहले वाला कमांड था तो वही लिखा है, इसका भी वही दिखाया, क्या है इसका? ऐसा नहीं। तो एक काम करो, अप एरो की बस चाहे एडीसीए एडीसीए वहां पे लिख दीजिए। अप एरो की अब बस चाहे एडीसीए वहां पे
सर डेटा डालते समय नेम और की वैल्यू दोनों डबल कोट में होगा। नहीं, डेटा डालते वक्त नेम को बिना डबल कोट्स का नेम के का जो वैल्यू है नेम की हो गया। आप जो रोशन लिखे हो वैल्यू है, तो वैल्यू को डबल कोट्स में रखो, की को कभी डबल कोट्स में मत अच्छा, रखो। डेटा इंसर्ट करते समय। हाँ, डेटा फाइंड मतलब वैल्यू को रखो, की को कभी भी मत रखो। अब इंसर्ट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, या फाइंड कर रहा हूँ, या डिलीट कर रहा हूँ। अब लेकिन मुझे उन सारे रिकॉर्ड्स को देखना है जो वेबडी में है। तब फाइंड खाली कर देंगे। जहाँ फाइंड वन था वहाँ वन हटा दो, बाकी सब रहने देना है। ये फाइंड वन और फाइंड ऑल में फर्क हुआ। एंटर। ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं? ऐसे दो रिकॉर्ड है। तीन है? दो तीन होगा, तीन होगा। इधर आओ, नीचे आओ। एक और है, तो दिख रहा है इसे। रोशन है, सिप्टू है, रूबी है, तीन लोग। नहीं, अब हम चाहते हैं कि ये किसी ऑर्डर में नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं चाहता हूँ ये नाम के हिसाब से ऑर्डर के दिखे। ऐसा रहे, ये तीन रिकॉर्ड है वो भी सही है, लेकिन एक ऑर्डर में दिखे। तो आप एरो की के बाद जाओ, डॉट लगाओ, उसके बाद आप एरो की वहीं क्या लिखा हुआ। आप एरो की मतलब लास्ट जो क्वेरी लिखे थे वो आए। हाँ, तो दबा दिए सर। अब तब लास्ट में ना मेन बटन दबा के हाँ, डॉट डॉट सॉर्ट हाँ, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। अब सॉर्ट किस आधार पे करना है? फिर कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर ही। हाँ तो आप सॉर्ट करना है नेम के हिसाब से लिखेंगे। नेम कोलोन। अब यहाँ दो में से कोई एक वैल्यू डालते हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो -1, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो 1। तो क्या लिखे? पहले 1 लिख के देख लेते हैं। एंटर। पहले किसका दिखाया? रोशन, रूबी, तब सिद्धू। RS। हाँ, अब फिर आप एरो और यहाँ -1 डालते हैं। पहले सिद्धू आए, पहले इस बार क्या कौन आया? सिद्धू। नीचे R फिर S, पहले S आ गया फिर R आया। तो सॉर्ट करना भी डेटा को सीखे। हाँ? इसमें लिख रही है ना। नोटपैड पर। अब इसके बाद मान लो मुझे सारा डेटा नहीं देखना है, मुझे इसमें से दो ही डेटा को देखना हो, तो क्या लिमिटेशन डाल सकते हैं? लिमिट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? हाँ, लिमिट भी लगा सकते हैं। तो लास्ट में लिमिट भी जोड़ लो इसी में। तो लास्ट में एकदम डॉट लगाना है। अब लिखना है लिमिट ब्रैकेट। अब दो रिकॉर्ड देखना है, तो 2। एंटर। अब सिर्फ कितना रिकॉर्ड देखना है? दो। एक्चुअली तो हमें रिकॉर्ड मिल रहा है इस कैरेट एरिया पे 3, लेकिन हम उसको देखना कितना चाह रहे हैं? सिर्फ 2। 2। ये भी शायद पहला अक्षर अगर R इसको मिल रहा है तो हो सकता है हाँ, वही करके पहले R के बाद U देख रहा है, तभी रूबी वाला दिया। तो फाइंड के साथ साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? फाइंड के साथ फिल्टर लगा सकते हैं। यस सर। फाइंड के साथ शॉर्ट लगा सकते हैं। फाइंड के साथ लिमिट का भी यूज कर सकते हैं। नहीं, यस। आगे बढ़े।
लिया यहाँ तक। लिख ली सब लोग यहाँ तक। लिखिए नेक्स्ट। सिर्फ लिखने ही का काम करना है। सही कर रहा है सर, इसको देरी नहीं होता है, कोई के देरी होने लगता है। तुम ही वो लिख रहा था अकेले बैठ कर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब रिकॉर्ड मान लो मल्टीपल डालना है, सिंगल रिकॉर्ड तो डालना आता है ना सबको। इंसर्ट में नहीं करना है। हाँ, इंसर्ट में नहीं करना है। ये अभी CRUD का R ऑपरेशन हमने किया है। अभी जो किया है वो कौन सा ऑपरेशन है? R मतलब रीड मतलब यहाँ पे क्या फाइंड। इंसर्ट 1 के जगह पे क्या लिखेंगे? इंसर्ट मेनी। एक बात और याद रखना है, जब कोई भी क्वेरी लिख रहे हो जिसमें 2 वर्ड आ रहा हो तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। मतलब ये रहेगा कैमल केस। क्या कर रहे हैं लोग आज फॉर्म में? फाइंड। सो रीड कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं रिकॉर्ड को फाइंड एक बार स्क्रीन क्लियर कर लो ना पहले, देखो। ठीक है। बस लिख ऊपर ये लिख देना हेडिंग में आर फॉर्म। दिखावा नहीं, रुको ना, हड़बड़ात क्या है बड़ा। सब लिखो तो हम लड़का सब लिखत बड़ा तो हम थोड़ी ना कुछ करत बड़ा सा। ब्लू लिखो। इंसर्ट मेनी का कमांड है, मगर इंसर्ट में भी और डालेंगे इसमें। अरे वो अभी नहीं है, ये डालेंगे इस सब। अमर सॉरी नाम क्लास 5 क्लास में पढ़ता है वो। अरे सब का ही करोगे ये सब, बड़े लोग हैं। इंसर्ट मेनी ऐसे नहीं, इंसर्ट मेनी जब भी करेंगे तो एरे के रूप में करेंगे। तो एरे बनाने के लिए बस यहाँ पे हाँ बिग ब्रैकेट
स्मॉल ब्रैकेट के बाद ना सर? हाँ, स्मॉल ब्रैकेट के बाद इंसर्ट मीनिंग तो एक फंक्शन है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे, लास्ट में बिग ब्रैकेट क्लोज होगा लास्ट में। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया पहला डॉक्यूमेंट, नेम अमर, क्लास 5 और सेक्शन ये। अच्छा, अलग तरह का डेटा डालना है उसी में। हाँ, ताकि पता चल जाएगा। अच्छा ठीक, और उसके बाद फिर नेम डालो, सही डाल दो, बाकी सब कुछ सही। कम से कम 2 या 3 रिकॉर्ड डालो। यस सर। ये डेटा डाल रहे हैं। ये एम्प्लॉय वाला ना। इंसर्ट में नहीं, वैसे होगा। आ गया। तो चुप रहो, अभी हल्ला नहीं करो। सुबह सुबह ठहरो, हमको पता करे दो ये सब। देखते हैं सिटू आया कि नहीं मेरा। हाँ देखो, यहाँ से आया तीनों। एक सुनने मेरे भोले ना तुझे, एक सुन, एक ही 3 को है ना। अमर, नागू, गुलशेर। लो कमांड सिटू लिख लो ना, कमांड वाला। इतना तो याद रहेगा हमको, मगर लिख लो ना। लिख लिया ये वाला ना सिटू। ई वाला सिटू, समन इज कॉलिंग ब्रो। आ गया सर। हाँ सर, एक चीज और, इस जैसे एक डॉक्यूमेंट बनाया है बिग ब्रैकेट से एरे का फॉर्म में, तो दूसरा को भी बिग ब्रैकेट में सेपरेट कर सकते हैं ना, तो फिर तो अलग। हाँ, ये कर सकते हैं इसको। मान लो ऐसा करते हैं, सुनो, मान लो यहाँ सेक्शन ही है, उसके बाद ले लेते फोन नंबर। मान लो किसी का 2 फोन नंबर है, तो वो एरे के रूप में डालते हैं। मतलब एक एरे के अंदर एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर एरे भी हो सकता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो अभी उतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, करेंगे नेक्स्ट लेवल। तो यही ना चाहते हैं इसके अंदर भी। इसके अंदर जैसे मान लो इसका सब्जेक्ट है, अब किसी स्टूडेंट का तो एक से अधिक सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसको एरे करेंगे। मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए हो गए नहीं लिंक। रिकॉर्डिंग को पॉज कर लो। रिकॉर्डिंग करने हो रहा है जी। किधर है रिकॉर्डिंग हुआ? रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? ठीक है।
रिकॉर्डिंग करने हो रहा है सर। क्लिक करें ना विंडोज पे आएगा, दिखाएगा नीचे पूछा लगा। रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा है? इस पे क्लिक करो यहाँ। हाँ आएगा ना। और उसका नहीं आप दिखाता है तो उसको क्लिक करिएगा तो हमारा पसंद आता है। नाम से पूछो। तो नंबर ऑफ हो जाता है, देर से पूछे तो बता भी ना ले। डीबी डॉट टीवी डॉट करना क्या है? अपडेट करना है ना, अपडेट वंस हो तो लिखना है टीवी डॉट ईएमपी। अब कलेक्शन का नाम क्या है? ईएमपी। उसके बाद लिखेंगे डॉट अपडेट वन। अपडेट 1 शायद हो गया है। अपडेट वन ब्रैकेट। अब अपडेट क्या करना है कि जिसका, अच्छा एक अपडेट करना है ना, हाँ, जिसका नेम मान लो क्या है? ना हाँ भाई, जिसका नेम नागो है के लिए लिखा है। बाहर निकल के कॉमा देगी, ये क्लियर ऑफ कर्ली ब्रैकेट। फिर कर्ली ब्रैकेट। और मान लो जिसका नाम नागो है उसका क्लास 9 नहीं है, क्लास 10 में चला गया है, ऐसा 9 ही में रहेगा। Enter, 9 के जो स्टूडेंट है वो देखो कितना। अब दोबारा से देख लो, dt डॉट emp डॉट फाइंड 1 करने के लिए क्या? फाइंड वन करो तो यहाँ पे नागो लिखना पड़ेगा, बताया। हाँ लिखेंगे, वही करना पड़ेगा। देखो पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखेंगे नेम कोलोन नागो। खाली इसी का आएगा अब लिखा वो। अब ये दिखा देगा कि नागो का क्लास 9 से बढ़ के क्या हो गया? 10 हो गया। अब मुझे ये देखना है, जैसे कि तुमने कुछ लिख रिकॉर्ड लो इसमें ये। डाला, रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट। तुमने कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डाला है, हम पहले से कुछ डॉक्यूमेंट डाले थे। अब मुझे अभी एग्जैक्टली ये जानना है कि इसमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं। फिर तो ये लिख लिया। डॉक्यूमेंट्स कितने हैं? क्या लिखोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा बाकी लिखे ना क्या के लिए, क्या जैसे टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये मुझे जानना है। टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट वही ना, रिकॉर्ड अंदर कितना डाला है? कितना रिकॉर्ड? सीधी सी बात है, डॉक्यूमेंट किसको बोल रहा है? रिकॉर्ड को। तो टोटल कितना डॉक्यूमेंट? 100 कुछ होगा, 100 कलेक्शन नहीं। कुछ में काउंट चलता है, क्या करेंगे देखो, db.emc एरो वाला में दिखेगा। हो जाएगा कब दी बता देंगे। कोई नहीं, आज चैनल पे डाल देंगे। मॉर्निंग वाले बैच को पढ़ाए हैं, उसका है पूरा रिकॉर्डेड सेशन। 1 घंटे के अंदर दिखने लगेगा, वीडियो का बैच खत्म करके डाल देंगे। ठीक है। आगे बढ़े यस सर। तो db डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे? काउंट ईएमपी ना, डॉट फाइंड फाइंड डॉट फाइंड फाइंड पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट डॉट काउंट डॉट अंदर कैसे शॉर्ट लिखे थे, लिमिट लिखे थे, अंदर में लिखे थे। डॉट emp डॉट फाइंड डॉट काउंट count। आ नहीं रहा है वो। 10 रिकॉर्ड। कितने रिकॉर्ड्स हैं?
फाइंड करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा खाली देखने के रिकॉर्ड देखना नहीं है। रिकॉर्ड्स कितने हैं? हाँ खाली फाइंड काउंट। अब मुझे देखना है कि वैसे कितने रिकॉर्ड हैं लिखो लिखो लिखो। जो एडीसीए में है। ऐसे कितने हमारे पास स्टूडेंट हैं जो एडीसीए में हैं? तो क्या करेंगे? फाइंड में डाल देंगे सर, करली ब्रैकेट कर। फाइंड में, वेरी गुड, आप पकड़ने लगा है। फाइंड में ही क्राइटेरिया डाल देंगे, बाकी सब एलिटिव रहेगा। तो मिटा क्या रखिए? हाँ, क्लास 6 में कितने स्टूडेंट हैं? तो फाइंड में जाएंगे, अब लिखेंगे क्लास 6, क्लास 6। आई रहने देंगे काउंट नहीं। अब काउंट रहने देंगे तब ना किनके बताएगा कि कितने हैं। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा, नाम वगैरह तब काउंट मत लगा। तो वो तो नाम के साथ देखने के लिए तो काउंट क्यों लगाएंगे, फिर तो पूरा रिकॉर्ड दे देगा। देखो यहाँ पे हटा देंगे, अब डायरेक्ट कर देंगे तो दे देगा ही। क्लास 6 में एक ही बच्चा है। अब एडीसी लगा दो, या कोई ऐसा है जो दो क्लास जिसमें कि 2 बच्चे हैं? एडीसी है सर, चाहे एफडी का भी है सर। सेक्शन सी में कै गो है? सेक्शन सी में एक ही को है। तब वेबडी में 3 बच्चा है सर। तो चलो उसी को सर्च कर दो। इसमें C2 है और क्लास वेबडी के लिए क्या लिया था? क्लास कोर्स। ये आ गया तीनों। हो गया ना? अपडेट करना सीख लिए। फाइंड करेंगे तो जितना रहेगा मेरे पास सब आ जाएगा, और कोई स्पेशल देंगे खाली कि इस ब्रांच का देखना है तो खाली वो आएगा। अगर नेम देंगे तो खाली उस नाम वाले का आएगा। तो वो फिल्टर हो गया। हाँ। पोस्ट डाल रहे हो, फिल्टर कर रहे हैं इस कैरेक्टर या पे। ये था मतलब स्पेशल किसी देखने के लिए, कोई स्पेशल कोर्स वाले का देखना। रो को डॉक्यूमेंट बोलेंगे, कॉलम को सेट बोलेंगे। तो तो आगे बढ़ा जाए रोशन, आगे बढ़े हैं। तो चलो उसी से करेंगे। अब डॉक्यूमेंट अपडेट तो हो गया। अच्छा, हम चाहते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट एक बार में करना। अपडेट 1 करके तो देखिए, अपडेट 1 चला कि नहीं चला? चला। चला है ना? अब एक साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है, कर सकते हैं क्या? हाँ, तो देखो अपडेट मेनी, अपडेट मेनी। और हम चाहते हैं कि जिसका कोर्स एडीसीए हो, जिसका कोर्स एडीसीए हो, क्या करना पड़ेगा यहाँ? पहले तो की में डालोगे जिसका कोर्स एडीसीए है, कर्ली ब्रैकेट कोलोन दो सेट के बाद फिर कर्ली ब्रैकेट। हाँ करली ब्रैकेट। अब इसके बीच में जो भी ऐड करना है, जो भी अपडेट करना है, तो मान लो कि जिसका कि कोर्स एडीसीए है, हम चाहते हैं उसका फी ऐड कर दो। तो लिखो फी, बोलो 8,000। फिर इसमें ये होगा कि जैसे पहले से अगर फी रहेगा हाँ, तो वो उसको उसके बदल के 8,000 कर देगा, और पहले से अगर मान लीजिए कि उसमें फी नहीं डाला हुआ होगा तो फी डाल देगा इसमें। MongoDB सबसे ज्यादा ये समझ रहा है कि डायरेक्ट टू कर रहा है, मतलब तो
बार देख लिया जाए उन रिकॉर्ड्स को जिनका कि एडीसीए है, नहीं तो उससे पता चल जाए कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे पता चल रहा है कि 2 रिकॉर्ड मैच किया था, एडीसीए में 2 ही लोग थे, किरण और काजल। कोर्स कोलोन डबल कोर्स। अब देखो दोनों में फी ऐड हो गया, यस सर। तो अपडेट का यूज भी सीखे, अपडेट मेनी भी हो गया। अब आते हैं डिलीट के ऊपर। डिलीट के लिए डिलीट और डिलीट 1 चलेगा, डिलीट 1 और डिलीट 2। अब मान लो कि एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, कैसे, क्या लिखेंगे, db डॉट emp डॉट डिलीट 1 करेंगे, एक बार में एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, और यहाँ कंडीशन डालेंगे। तो कंडीशन डाल देते हैं नेम इक्वल टू, क्या नाम था, नहीं काजल का भी मत करो, क्या नाम था, नागो। अब देखो तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा ना, काउंट करके देखेंगे तो कितना रिकॉर्ड बताएगा, 9 10 बताएगा, 9 बताएगा। सिस्टम की जरूरत नहीं है, फाइंड उसके अकाउंट, बस मारो एंटर, टोटल अब 9 रिकॉर्ड दिखाएगा, एक रिकॉर्ड हट गया है, नहीं उसे भी तो दिखा देगा सर उसका। अब मारो एंटर, डिलीट को हटा दो, फाइंड वहाँ पे लिख दो, रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, है ही नहीं, कुछ नहीं दिखाया। कहाँ से दिखाएगा? मतलब है ही नहीं कुछ। अब मान लो एक साथ 2 रिकॉर्ड में मिटाना है, जिसका कोर्स एडीसी है उसको हटा ही देना है, या जिसका फी 8000 है उसको हटा देना है। तो यहाँ कौन सा क्वेरी चलेगा, डिलीट लिखेंगे, जहाँ डिलीट 1 था वहाँ क्या लिखेंगे, डिलीट लिखेंगे, और यहाँ पे कोर्स में डाल देंगे क्या, एडीसी, कोर्स में क्या डाल देंगे, एडीसी। कुछ लिख लिया सिट्टू, सिट्टू लिख ले रहा। अब जब नहीं लिख रहा। अब देखो तो जरा एडीसी डिलीट लिखो ना। एंट्री दिखाएगा, हाँ क्योंकि एडीसी के अंदर जितने भी थे सबको मिटा दिया, कट गया ना। नहीं आएगा, सिट्टू लिख ले रहा। अच्छा कोई वीडियो है ना, वीडियो देखेगा कोई लिखेंगे थोड़ा थोड़ा। नीचे स्क्रॉल करके और देखो तो इसमें पॉइंट नंबर कितने तक हम लोग कर चुके हैं, क्रिएट डेटाबेस हो गया सर, ओपन हो गया, क्रिएट कलेक्शन हो गया, व्यू डेटाबेस भी हो गया, व्यू कलेक्शन, डिलीटिंग कलेक्शन भी डिलीट कर देंगे, डिलीटिंग डेटाबेस भी हो गया, इंसर्ट सी। कलेक्शन को डिलीट करना है, कैसे डिलीट करेंगे, ये तो ग्राफिकल मोड में जाके डिलीट कर रहे हैं, ना ना यहीं से डिलीट करना है, यहाँ से। यहाँ से मान लो तो db collection dot- delete करना है। लिखो db डॉट, डीबी डॉट कलेक्शन का नाम डॉट ड्रॉप, हाँ बहुत बढ़िया, db डॉट स्मॉल ब्रैकेट, तो ये सब ड्रॉप है क्या, EMPA के अंदर सब खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वापस लेके आ जाएंगे। मार दे इंटर। हाँ हाँ करना है। जैसे उसमें सेव पॉइंट अब जरा लिखो तो शो कलेक्शंस, दिखाएगा क्या कलेक्शन, नहीं दिखाएगा,
कि सब कुछ हटा चुके हो जो कलेक्शन। अच्छा ये डेटाबेस भी मिटाना है, अपडेट वाला है, वो कैसे मिटाएंगे? db डॉट ड्रॉप डेटाबेस है ना, देखो db डॉट ड्रॉप डेटाबेस। से आपका स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा हो गया ड्रॉप। अब लिखते हैं शो dbs। खत्म। क्या अपडेट का डेटाबेस बचा? नहीं बचा। अब मान लो ये तो यहाँ से सारा काम कर लिए, हमने पे क्लिक हो गया तो नीचे हमने पे अपार्टमेंट एरो वो दिख रहा है, बीबी लिखो ना, बीबी क्रैश का इशू है, जब क्रैश करेंगे ना, हाँ अभी दिखेगा, लिखो ना यूज टेस्ट, यूज टेस्ट। अब बना देगा, नहीं बना हुआ तो बना अच्छा देगा। हाँ, यहाँ इसमें दिखाएगा नहीं तो बना देगा यहाँ। बना देगा। 100 dbs कीजिए, 100 dbs करो, नहीं 100 DB से पहले वो नहीं दिखा रहा था। अब वो नहीं दिखा है। 100 DB से पहले वो नहीं दिखा रहा था, अभी नहीं दिखाएगा। चलो अब आगे बढ़े थोड़ा। लिख ले रहे हैं कहाँ से काम करना हुआ? अब मान लो कि हम कोई कोड लिख रहे हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब, तो इसके लिए MongoDB का अगर मुझे कोई क्वेरी लिखना होगा तो यहाँ आएंगे नहीं, हम वहाँ VS कोड में रखते हुए MongoDB का क्वेरी लिख सकते हैं। बट कैसे आते हैं इसके ऊपर? ऐसे तो बेसिक पॉइंट नंबर कितना, अभी इस पे कंडीशंस वगैरह लगाना है, सब नहीं सीखे। तो CRUD ऑपरेशन तो हो गया मोटा मोटी सब। शॉर्ट भी हो गया, डिलीट वन, डिलीट मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो गया। बेसिक खत्म हो गया सब, जो बेसिक क्राउड होता है। अब इसको हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, विंडोज डी सब कुछ मिनिमाइज हो गया। VS कोड ओपन कर लेते हैं। कुछ नए को बना के फोल्डर वगैरह बना लो यार, क्या बना लो, एक नया फोल्डर बना लो जिसका नाम ही रख लेना मोंगो। मैंगो रख लो, कल मैंगो ही चल रहा है, सब मैंगोज बैट होता है, उसका नाम होता है मैंगोज। तिरासी का वर्ल्ड कप मैंगोज बैट से ही है। VS कोड पे एक एक्सटेंशन ऐड करना होता है जो ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, नहीं? यस सर, ऐड हुआ कल ही था? ऐड हो गया था। हाँ अब मान लो VS कोड में रह करके MongoDB का अगर क्वेरी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो यार चलो इसमें टर्मिनल ओपन करते हैं। क्या ओपन करेंगे? टर्मिनल ओपन करेंगे। हाँ वही ठीक करो ना उसको। टर्मिनल एंटर। अब यहाँ मुझे अगर MongoDB चलाना है, यूज करना है, तो मोंगोज लिखेंगे पहले। MongoDB, Mongo SS, Mongo SS, एंटर। आ ये गया? क्या है सर? Mongo SS, MongoDB शेल है और क्या है? इससे उसका खुल गया। सब में आ गया, हाँ, अब सबके MongoDB शेल खुल गया होगा VS कोड के अंदर। खुल गया सेटू। अब यहाँ पे लिखो, सर एक्सटेंशन बना मोंगोज के मोंगो SH। नहीं MongoDB, सिर्फ एक्सटेंशन का नाम MongoDB। अच्छा एक्सटेंशन। सर्च करके दिखा दो, देखो
ये आ गया, यही है। MongoDB for VS Code क्लिक करो, मेरे पे इंस्टॉल होगा। यहाँ तो दिखाएगा डिजेबल इंस्टॉल। डिसेबल और अनइंस्टॉल आ रहा है। नहीं, ये वो पत्ता एकदम चिकना पत्ता आता है, सो प्लांट के जैसा बड़ा सा पेड़ होता है, और पत्ता फट गया। नहीं, इसलिए उसको वो किया है। डबल कोड के अंदर भी लिखेंगे। क्रिएट कलेक्शन के बाद जो पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर डबल कोड्स के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट एंटर कर दीजिए, बन जाएगा। अब दोबारा शो कलेक्शंस कीजिए। अब बताओ, एक ही चीज को दो जगह पे रिपीट करेंगे। पहले लिखे हैं कहाँ, MongoDB कंपास में, फिर यहाँ तो याद नहीं हो जाएगा। मगर सर यहाँ भी db डॉट क्रिएट ऐसे करते थे कलेक्शन के लिए। बिल्कुल वैसे ही करना है। क्रिएट कलेक्शन फॉर्म से ही करते सी बड़ा। अब मुझे यहाँ रिकॉर्ड डालना है, क्योंकि अभी अगर देखेंगे db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड तो कुछ भी नहीं निकला है, तो एक भी रिकॉर्ड नहीं है इसके अंदर। db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड कुछ है नहीं है। अब इसके अंदर दो रिकॉर्ड एक ही बार में डाल के देखते हैं, डाल सकते हैं नहीं। डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट मेनी, इंसर्ट मेनी का एम बड़ा। मैनी। हाँ। pair of a small bracket, फिर यहाँ पे बिग ब्रैकेट, big bracket, हाँ। फिर इसके अंदर करली ब्रैकेट। बहुत बढ़िया। अब जितना यहाँ पे हमें डालना है रिकॉर्ड उतना कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालते जाएंगे। कर्ली ब्रैकेट नेम इज फोन की चीज डाल दो कम से कम। क्लास में लिख सकते हैं। हाँ, कहीं नहीं लिख सकते, जितना फील्ड लेना है उतना लेना। ये गलती हो रही है। हाँ, वहाँ कर्ली ब्रैकेट बंद होगा। अच्छा, नेम इज फोन भी लेना है। हाँ, देखो फोन करो। एज को कहे डबल कोट में रखते हो, बताओ। एज या फोन को डबल कोट में कहे। अगर एज को रख दोगे तो दिक्कत ये होगी बाद में कि अगर एज पे कोई कैलकुलेशन करना होगा तो नहीं कर पाओगे। मैं
सिस्टम में और डेटा डालना होगा तो डालो इसी तरीके से फिर अब एक डालना है तो इंसर्ट वन, मल्टीपल डालना है तो इंसर्ट में एक को ओके कर दिया फिर से वही चीज फिर से इंसर्ट में नहीं। जैसे मान लो 3 हमारे पास डेटा था तो 3 की एंट्री कर दिया, फिर मेरे पास 10 रिकॉर्ड आया, डाल दिया, नहीं डालेंगे इसमें तो एरे में दिखाना नहीं दिखाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, वो ऐसे दिखाएगा। 5 भले एरे के रूप में किए ये तो है डिसेंट फॉर्मेट। तीन को डाल दी, इंटर मार दे अब। हाँ तो और क्या हो गया 3 रिकॉर्ड 0 1 2। अब तुम्हें देखना है शो कलेक्शंस डीबी डॉट ये ना सर फाइंड डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड रिकॉर्ड देखना है ना, तो डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड और लास्ट में डॉट क्रिएटिव भी लगा देना। पीटी का मीनिंग क्या था सर? अच्छा फाइंड वो प्रिटी सही था, प्रिटी सही था। अच्छा। फाइंड का स्पेलिंग फिल्ड हो गया है इसमें। यार डबल यार डबल अब सारा रिकॉर्ड सही आ रहा है। सेमी मोंगोडी को करेगा डेटाबेस बनाने के लिए क्या लगता तो था? वही हो रहा है और क्या तो बस सादा वो डेटा नहीं आती insert कलेक्शन बनाने के लिए। करना। अब बार बार फिर से मुझे 2 रिकॉर्ड डालना है, तो फिर से हम उसी तरीके से लिखेंगे बैकेट इंसर्ट में बैकेट के अंदर कमांड सेम ही रहता पाइथन में यूज करते सर ये आप क्रिएटिव का क्या यूज क्रिएटिव का क्या यूज सिंगुलरिटी का यूज हुआ कि उसको दिखाएगा वो जेसन फॉर्मेट, जैसे कि क्लैरिटी ज्यादा बेहतर। ऐसे अभी सेम ही आ जाता है। हाँ अभी से नहीं आ रहा है। ये फंक्शन दिया गया है। इसके आगे अब एक काम करते हैं, चलो सब कर गया। यहीं पे आओ CLS लिखो। वेट क्यों कर रहे हैं आप? pip install अपने टेप है सर कि टेस्ट पे आ जाए। अच्छा यहाँ शेल पे हो क्या? हाँ टर्मिनल पे। टर्मिनल पे हो माउंगा शेल पे हो। यहाँ से एग्जिट कर कंट्रोल सी, सबसे अच्छा कंट्रोल सी, यही तरीके हैं। अब आगे से आ Okay, गया हम 2 बार। अब लिखेंगे pip install by mongo। अब याद करो इधर MySQL के साथ कनेक्ट करना होता है पाइप सर पाइप पाइथन और पाई मैंगो यही ना सर।
MySQL के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या लिखते थे रोशन? कौन सा कनेक्टर डाउनलोड करते थे? MySQL का पाइथन के साथ कनेक्शन के लिए जो कनेक्टर डाउनलोड करते थे, क्या नाम था उसका? PHP के लिए होता है। अच्छा ऐसा बता देंगे, पाइथन का MySQL के साथ कनेक्शन के लिए जो कनेक्टर होता था, क्या नाम था? MySQL underscore connector ना। तो यहाँ उसी की जगह पे क्या होता है? PyMongo क्या होता है? हो गया इंस्टॉल? क्या हुआ? हो गया सर। अब देखो तो pip freeze हो गया, तो चेक कैसे करेंगे? pip freeze तो रहा है। PyMongo 4.8.0 है क्या? भी बोल रहे हैं pip is not recognized. पाइथन इंस्टॉल है, नॉट कमांड से यूज कर पा रहा है। पहले देखो कि उसमें पाइथन है कि नहीं इंस्टॉल। हाँ है। अगर है तो इसका मतलब उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल मतलब पाथ सेट है। मेरा आ रहा है 4.8.0 में नहीं आ रहा। फ्रिज फ्रिज मतलब दिखाता है FREEZ जी। पाइथन को अनइंस्टॉल करो। हाँ Install करो ना। पूरा फ्रिज के कमांड मत बताओ। ठीक करवा दिया जाए। हाँ? क्या? उसके बाद क्या है उसका भी देखो। pip freeze इसका तो लिख ही रहा है pip, तो पाइथन इंस्टॉल है उसका। हाँ हाँ? तो अनइंस्टॉल करो। नहीं। एक बात देखो, वहाँ पे पाइथन का पाथ क्या है? पाइथन किस फोल्डर में इंस्टॉल है वो देखो, पाथ ही सेट करवा देते हैं। बड़ा दिक्कत होता है पाथ के अंदर। ये अगर डाउनलोड करते जब पाथ दे उसी में इंस्टॉल कर दे तब सही रहता है सी में। ये इंस्टॉल करते वक्त एक चेकबॉक्स आता है, तो चेक कर दोगे तो ऐड टू पाथ हमारे को यही बताया है। हो नहीं गया। सर, हमारा फ्रिज टेस्टर ही बना है। हो गया। चेक तुरंत कर रहा है। मे बी वो एक फाइल होनी चाहिए। क्या क्या समझ में कुछ उसका? हाँ लोकेशन दिख रहा है, सी है। तो उसको कॉपी करो ना, ये खोलो। क्या खोलोगे? सिस्टम प्रॉपर्टीज के लिए क्या लिखते हैं तो? सिस्टम प्रॉपर्टीज के लिए रन पे sysdm sysdm.cpl 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 सिस्टम प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। आगे गवर्नमेंट वेरिएबल पे जाओ, क्लाउड और क्लिक कर दें। ऐसे ही हो रही है क्लाउड। चलो ना तुम लोग पाइथन का एक प्रोग्राम लिखो, इसका बस ठीक रखी थी।
क्या करना है सब पहले से? क्या प्रोग्राम इंटरनेट HTML में ही ले वही तो सिर्फ इनपुट ही लेना। आप जो भी है वो इनपुट लो ना, जो इंसर्ट करना है वो इनपुट लो। वो insert करना होता है। भाई इंस्टॉल कर लो। स्टूडेंट का उसका एड्रेस है। कुछ भी दो तीन है तो इनपुट लो, जो इंसर्ट करवाना है। नाम क्या है? ये लोग अगर साथ साथ कर रहे हैं उसका एक फायदा है, एक नुकसान भी है। थोड़ा स्लो भी है, लेकिन लैब के लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ रहा है। जो प्रॉब्लम आ रहा है इसका तुरंत उसका सॉल्यूशन दे। लेने दो एडमिन के बीच में। इन बता दीजिए। नंबर स्टोर करवाओगे तो देखा अगर तो वही तो सब बोल रहा था। ये तो पूरा प्रोग्राम है, लिख दिया वहाँ हमने प्रोग्राम में लिखना है, लेकिन अभी पर्पस कुछ और है ना। जैसे प्रोग्राम में होता है, बर्थडे का भी प्रोग्राम है, शादियों का प्रोग्राम है, वो जो होता है ब्रह्मभोज का, वो भी एक प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम के हिसाब से साथ साथ हाँ बुलाएंगे। हटा दे सर इसका क्या चीज लेते हैं 10 IS तो क्या चीज लेते हैं घर पे जाके यूज हाँ, करती हो हाँ, क्या? हाँ। कौन? इसका है? अच्छा, तुम्हारा वाला तो लगता है कि सिल्वर कलर। अच्छा, तुम्हारा तो यहाँ पे इंटीजर करना पड़ेगा ना इनपुट हटा ये हटा दें सही है
बोलना जोर से। नाम और फोन नंबर। नाम ये जब हमारा लैपटॉप नहीं है। चार्ज में बोल नहीं पा इसको तो क्या करना पड़ेगा? चेंज कन्वर्ट किसी स्ट्रिंग को इन नहीं व्हाट इज एंड टिकोया यहाँ पे एंड क्यों आएगा तेरा बार पूछ रहा था, कोई बोल ही नहीं निकल रहा। इसमें से ले डाल दिया एक तो इतने 820 में रहेगा। क्यों नहीं क्यों लेते हैं इधर क्या इधर आगे जाने का पर्पस क्या है इधर लेने का इधर लेने का पर्पस क्या है इधर लेने का पर्पस ये है कोई कैलकुलेशन कर रहा है। बस इसका काम है। अच्छा कोई ना, ले भी लेंगे तो कौन बड़ा चीज़ है। कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहे जिसमें ट्रिगर टाइप का वेरिएबल है ताकि कैलकुलेशन अगर स्ट्रिंग ही लेते तो दिक्कत नहीं था, लेकिन उसमें कैलकुलेशन नहीं था। अभी तो आप बोले ये सुपर कैलकुलेशन करना हो तो क्या करें? नहीं थे उसको डबल कोट से हटा सकता हूँ। प्रिंट नहीं करना है कुछ नहीं। कुछ नहीं, मतलब इनपुट लेने का काम कर लिए तो कुछ कर सकते हैं। अब लिखो यहाँ पे db इक्वल टू डीबी db या उससे पहले लिखो mycon इक्वल टू कनेक्शन बना लेना mycon इक्वल टू ऐसे ऐसे माई एसक्यूएल। MySQL ये माई एसक्यूएल से क्या लेना है? MySQL से क्या मतलब है? यहाँ जान मैं याद कैले। Mongo कनेक्टिविटी के लिए क्या लिखे सर? मोंगो। MongoDB पहले इंपोर्ट कर लो इसको ऊपर। चलो सबसे पहले इसको रहने दो। हाँ, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड के रूप में आ जाओ, एंटर। बस ऊपर लिख लेते हैं फ्रॉम MongoDB। इंपोर्ट करना पड़ेगा हम लोग हाँ, का। करोगे MySQL कैसे करोगे? अच्छा, हाँ। MongoDB import इंपोर्ट Mongo client Mongo client का C बड़ा
लाइन में आएगी, इसको यहाँ से कट कर लो। इसको ये सब कच्ची आ जाता है। कट, वही सेकंड लाइन पे आ जाएंगे। मोंगो का क्लाइंट का स्पेलिंग मिला लीजिए। हाँ सही एम ओ एम MOM है। एम ओके। अब लिखेंगे माइकॉन इक्वल मोंगो क्लाइंट मोंगो क्लाइंट ब्रैकेट डबल कोट्स लोकल कोट्स कोलोन, ठीक है, कोलोन अंदर में हाँ डबल कोट्स के अंदर भी कोलोन, पोर्ट नंबर 70 7017 हाँ 2701 यही ना। चलो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नीचे आते हैं, उसके पहले अगली लाइन में, मतलब थर्ड लाइन ऑफ कोड लिखेंगे db इक्वल टू माइकॉन ब्रैकेट या एक ब्रैकेट को हटा दो, और उसके बाद हमें क्या डालना है, डेटाबेस का नाम डॉट स्टूडेंट। हबनेट था अच्छा सर। अपडेट डाल दो यहाँ पे अपडेट। हाँ सही है। अब जहाँ भी हमें डेटाबेस लिखना होगा तो मुझे माइकॉन डॉट अपडेट नहीं लिखना होगा, मुझे वहाँ क्या लिखना है, डीबी करेक्ट। आ जाते हैं अगली लाइन में, वहाँ नहीं तो इनपुट ले लिया उसके बाद ना आ जाते हैं नीचे। अब एक फंक्शन बना दिया जाए, लिखते हैं डेफ। फंक्शन बनाने का फायदा ये होगा कि उसको बार बार हमको लिखना, क्योंकि इंसर्ट ऑपरेशन तो एक बार नहीं करना होता, कई दफा करना होगा। एक फंक्शन बनाओ तो इसका नाम होगा इंसर्ट रिकॉर्ड। इंसर्ट रिकॉर्ड एक भी लिखिए और R बड़ा इंसर्ट रिकॉर्ड में लीजिए। ये कहीं साथ हाँ और R बड़ा रखिएगा। पूरा बनाइए। कोलोन लीजिए। यहीं पे है। बड़ी ब्रैकेट इसमें कर देते हैं। कल पे के भेजे नहीं कोलोन फिर कोलोन बस एंटर। अब यहाँ देखिए इंसर्ट का क्या हुआ? ये क्या लिखे कोड में बताओ। और मैंने लगा कि कोलोन सब ऊपर से खिंचा के नीचे फंक्शन ये सब हमें तो काफी बार लेंगे खुद। हाँ फंक्शन के अंदर ही सब लिखेंगे, आप फंक्शन कॉल कर देंगे। हाँ सही लग रहा है हमको। नहीं तीनों को फंक्शन के अंदर डालेंगे और फंक्शन कॉल कर देंगे शायद वो इंटरव्यू एज इंटरव्यू। देखो तो हो रहा है। मैं प्रिंट उरिंट करवाया ही नहीं है। अच्छा फंक्शन तो हो सकता है आप प्रिंट करवा लें। वही ना।
हाँ। बोलो। हाँ। अच्छा, मैं सोचो हमें स्टोरी है। सी की सी पाइथन सबसे बेस्ट है। सी में पढ़ाते थे। सी पढ़ा रहे थे, लेकिन उस समय पाइथन सबसे बेस्ट है। हाँ, इसका मोबाइल को क्या पता है? प्रोग्राम उसमें लिखना है लहसुन आदि और मिर्चाई। हमारे पढ़ेगा तो। सर यहाँ तो प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट क्या लिखा है? इंसर्ट वाला लिखेंगे यहाँ पे कि इंसर्ट रिकॉर्ड जैसे फंक्शन बनाना है, इसमें पहली लाइन में क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट लाइन में हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो इंसर्ट करने के लिए क्या लिखते थे वहाँ पे? याद करो, इंसर्ट DB डॉट DB डॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे DB डॉट। अब अपलेट के अंदर किस नाम से बनाए? शायद स्टूडेंट के नाम से बनाए। स्टूडेंट DB डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या लिखते थे? वन या मेनी? इंसर्ट एक वन बार में कितने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है? सिंगल। क्या सिंगल लिखेंगे? इंसर्ट वन। लेकिन यहाँ वन एक साथ नहीं लिखेंगे, बल्कि अंडरस्कोर के साथ लिखेंगे। इंसर्ट अंडरस्कोर वन का वो बड़ा नहीं है, सब स्मॉल। वो जब कैमल में आता तब पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ क्या पास करोगे? वही की वैल्यू पेयर। तो इवन तुम एंटर करके इसको नीचे ला सकते हो। बताओ। हाँ, अब यहाँ तुम जो चाहो लिखो। तो यहाँ क्या डालना है? की वैल्यू पेयर। तो डबल कोड में लिखते हैं नेम बोलो, ऐसे डबल कोड से बाहर सॉरी आए, यहाँ पे पास कर दो नेम। नेम पूरा ना, बिकॉज़ नेम में तो वैल्यू आया है। कॉमा। अब नेम को डबल कोड कॉमा डालो नेम के बाद। नेम को डबल कोड्स में क्यों नहीं रखे हैं? क्योंकि वो वेरिएबल है। नेम तेज हाथ चलाओ, ये क्लाइंट आगे बढ़ जा रहा है। यस सर। मैसेज भी देना है। मैसेज को बंद करोगे, पहले डेली वाले को बंद करो, इसमें कुछ नहीं डालेगा है। नीचे आओ। सारा मैसेज बीच में स्पेस एक्स्ट्रा क्यों है? हटा दो उसको। अब नीचे आओ, यहाँ एक प्रिंट का स्टेटमेंट लिख दो बस। One record inserted. One record inserted. अब ये फंक्शन दूसरे तो चलेगा नहीं, फंक्शन को तो कॉल करना फंक्शन पड़ेगा। कॉल करना पड़ेगा। इस फंक्शन के ब्लॉक से बाहर आते हैं हम लोग। Enter. वन के नीचे हाँ, वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और कर्ली ब्रैकेट यहाँ बंद भी होगा। हाँ, फंक्शन का नाम क्या बनाए थे? फंक्शन पहले यहाँ से बाहर निकलो, मतलब एक बार और बैकअप। डेफ वाले में हाँ, अब कॉल करो इसको इंसर्ट रिकॉर्ड। बस वहाँ से फर्क क्या है एक्स्ट्रा? इंसर्ट अंडरस्कोर वन लिखना है, इंसर्ट अंडरस्कोर मीनिंग। रन कर रहा है सर। हाँ,
यार कुछ दिक्कत कर नहीं कोई दिक्कत नहीं। यही से करा दे यहाँ हाँ वहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते यहाँ से। हैं। यहीं पे आओ ना नीचे टर्मिनल पे पहले क्लियर करो टर्मिनल। अभी क्या लिखोगे रन करने के लिए? रन सर्वर पाइथन स्पेस मोंगो टेस्ट Let's go back. data.py ना। ये वाला सेट देखो ना। नो मॉड्यूल MongoDB लिखा हुआ है from MongoDB import Mongo client module not find MongoDB। ऊपर चलो मोंगो क्लाइंट का एम कैपिटल कर देना। मोंगो क्लाइंट का एम कैपिटल कर दो। No module name MongoDB बोल रहा है। MongoDB एरर दे रहा है तो इसको एक बार बंद करके चालू करना पड़ेगा। और उसको हम लोग PyMongo में इंस्टॉल किए थे। हाँ हाँ किए थे ना? हाँ। एम बड़ा नहीं होगा क्या सर? हाँ बड़ा ही होगा। करो ना बातें एक एक करके बस वहाँ पर आओ सर तो नीचे ही पर आओ। नीचे करने लिए हैं सेटो। ना वहाँ कनेक्ट किया है लोकल होस्ट जहाँ रखे हैं ऊपर जो ये सब रखे हैं देखिए पीला पीला कलर यहाँ सब जगह कैपिटल है बोलो। वही रख देगा। फिर वही रह रहा है। ऊपर में भी तो स्मॉल है। यहाँ से रन नाम कर है। और यहाँ से रन करे तो वही सेम ही रह रहा है। No module Mongo। MongoDB में error बोल रहा है। Mongo client error नहीं बोल रहा है। यहाँ इसमें क्या मतलब यहाँ? इसलिए तो MongoDB आया है सब। नहीं देखो भैया मैं तो कुछ और ही कह रहा था। तुम लोग बड़े लोग कुछ बड़े बड़े लोग की बड़ी बड़ी गलतियाँ। हम लोग PyMongo किए हैं ना? हैं? PyMongo हाँ अभी तो इंस्टॉल किए हैं जस्ट। लिखना पड़ेगा from PyMongo। Okay। अच्छा लिखिए लोग import PyMongo from PyMongo import Mongo client। कॉल तुमको करने के लिए वो करेंगे। रन करने के क्या था? कर लो जल्दी। वे रन बाहर करने का जाएगा। कमांड क्या था? रन करने का कमांड था पाइथन डॉट और फाइल का नाम पाइथन स्पेस डॉट फाइल का नाम ये वाला। हो गया। क्या लिखना पड़ रहा है? import PyMongo from PyMongo import Mongo client। यहाँ लिखना है ऊपर है। हाँ वो जो ऊपर वाला लाइन है ना पहला वाला उसको हटा दीजिए हाँ इंटरव्यू नेम आ गया ब्रो। और लिखिए हाँ मेरा लिखिए import PyMongo एक मिनट। PyMongo हाँ अलग लाइन में आइए नेक्स्ट लाइन में PyMongo यही सही है ना? हाँ हाँ नेक्स्ट लाइन में आइए from PyMongo क्या हो जाता है? इंपोर्ट अरे ठीक है, Mongo बोलना। इंपोर्ट mongo.client। हाँ स्पेस हम्म import हम्म mongo.client सॉरी Mongo mongo client। client भैया ले मिटा दिए। अलग अलग लिखना है mongo
मोमो का एम बड़ा है। हाँ मोमो का बड़ा मोमो क्लाइंट एट समान मैनर फाइनल लाइन हटा दीजिए, कोई ये हटा दें। रख रहे हैं हटाइए ना, कोई रॉन्ग बाई मोमो से नहीं करेंगे तो इंपोर्ट मोमो क्लाइंट उससे करेंगे। रुकना हो यार, देखते हैं। दोनों से होगा, इंटर लाइन को कोई जरूरत नहीं। रिकॉर्ड इंसर्टेड ये वहाँ से कोई होगा भैया। कहाँ से होगा? पाइथन नाम लिख देते हैं अपना दीपू। अरे कहाँ लिखना है ये बस गलती है। रिकॉर्ड इंसर्टेड, अब आके देख ले इसमें। रिक्की साइंस को चेंज कर दिया। मोंगो एसएच कर लिए, आ गए इसमें। ठीक है, यूज किया था, क्या नाम था डेटाबेस था? अपनेट। ठीक है, जनरेट हो गया। रिकॉर्ड देखने के लिए db डॉट स्टूडेंट यार फिर तुम गलती कर रही हो यहाँ प्रिंटर मत करेगा कर रही ना यही आ गया ना, दीपू एज 22-3-2-1-4-5। डन। अच्छा, इंपोर्ट करने हम लोग गलत कर रहे थे ना। देखने के लिए क्या था देखने के लिए db डॉट अधिक का नाम दो और डॉट फाइंड कर दो। आ गया मेरा तो फूड चला ही नहीं है, मैसेज कर दिया इंसर्ट रिकॉर्ड। तुम नंबर कहाँ लिख तुम्हारा कोड है, कुछ भी हो सकता है उसमें।